हेलो एवरीवन, देखा आज की वीडियो में यहाँ पे स्क्वायर से संबंधित जानेंगे कि जो संख्या अगर 100 से अधिक है या 100 से कम है जस्ट उसका वर्ग हम लोग जल्दी से कैसे करते हैं। किसी भी संख्या अगर 100 से कम है और अगर 100 से अधिक है तो उसको हम लोग वर्ग कैसे करते हैं उसको जानेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एक प्रश्न लेते हैं कि 99, इसका हम लोग वर्ग कैसे कर देंगे। ये तो 100 से कम है ना, तो पहले जान लेते हैं कि जो भी संख्या अगर 100 से कम है उसका वर्ग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में। तो 100 से एक कम है तो कितना, एक का स्क्वायर एक लिख लीजिए, एक का स्क्वायर एक, तो इसको दो अंकों में लिखना है तो 0 1 लिख सकते हैं। अब 100 से एक कम है, एक कम है ना, तो एक का स्क्वायर एक, तो 0 1, इसको दो अंक में लिखना है तो 0 1 लिख सकते हैं। एक 0 नहीं लिख सकते हैं लेकिन 0 1 लिख सकते हैं। अब एक कम है ना, तो एक इसी में से घटाइए एक, तो इसमें से हम एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98, यही हो गया आंसर। जैसे यहाँ पे अगर 98 रहता और इसका स्क्वायर करना रहता तो ये 100 से कितना कम है, दो कम है ना, ये 100 से दो कम है तो कितना, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो हम लोग इसको भी दो अंकों में लिखेंगे तो 0 4 है ना। तो यहाँ पे ये 100 से दो कम है तो दो का स्क्वायर 4, तो इसको दो अंक में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो कम है ये 100 से, तो इसी में से दो घटाना है, तो इसी में से दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 96 है ना। सिंपल बहुत देखते के साथ। अब यहाँ पे देखिए एक और लेते हैं 97, तो 97 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 100 से कितना कम है, 3 कम है, ये 100 से 3 कम है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इसको भी दो अंकों में लिखना है तो कितना 0 9। 100 से ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0 9 लिखेंगे क्योंकि इसको दो अंकों में लिखना है। अब यहाँ पे ये 100 से 3 कम है ना, तो इसी में से 3 घटाना है, 97 में से 3 घटाना है तो कितना होगा 94, क्योंकि 97 में से 3 घटाएंगे तो 94, क्योंकि 97 जो है 100 से 3 कम है। अब उसी प्रकार से और लेते हैं यहाँ पे, जैसे 96 का स्क्वायर करना हो, तो 96 का स्क्वायर करना हो तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 4 कम है तो इसी में से 4 घटाना है तो कितना हो गया 92। अब यहाँ पे उसके बाद कितना 95, तो 95 का हम अलग ट्रिक बताए हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका पहले इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे दहाई में क्या करना है ना कि एक बढ़ा के इसी के साथ गुना करना है, तो कितना हो गया 9 दहा के 90। जिसका इकाई अंक अगर 5 हो उसको दो तरह से बना सकते हैं, एक ऐसे इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे दहाई में एक बढ़ा करके दहाई वाले अंक के साथ ही गुना करेंगे, तो 9 है, 9 में एक बढ़ाएंगे 10, तो 10 9 90। और जो अभी ट्रिक ये बताए उसके माध्यम से देखिए बनाते हैं। तो 95 5 से कम है, 95 जो है ना 100 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 5 कम है ना 100 से, ये 95 5 कम है, तो 95 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 90 हो गया। उसी प्रकार से आप देखते हैं 94, ये तो 94 कितना कम है, 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। 94 जो है 100 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब इसी में से 6 घटाना है, 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 88, क्योंकि इसमें से 94 जो है 94 के स्क्वायर 88 36 होगा, क्योंकि 94 100 से 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, और इसी में से फिर 6 घटा देना है तो कितना होगा 88, 14 में 6 8 सही है। तो बाकी एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है कि 100 से कम या 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे करें। तो 99 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर एक, और फिर इसी में से एक घटा करके लिख देना है। उसी प्रकार से 98 100 से दो कम है तो दो का स्क्वायर 4, और फिर इसी में से दो घटा करके लिख देना है तो 96 हो गया। अब 97 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, और फिर इसी में से 3 घटा करके लिख देना है, तो 97 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 94। उसी प्रकार से 96 जो है 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 92 में से 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 92। ठीक उसी प्रकार से 95 जो है 100 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 कम है तो 5 इसी में से घटाना है, तो 95 में से 5 घटाएंगे तो 90 हो गया।
अब 94 का देखिए, 94 जो है ना वो 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, और फिर 94 में से 6 घटाएंगे तो 88। लेकिन अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ना कि अगर यहाँ पे जब हम जितना कम रहेगा अगर उसका वर्ग करेंगे तो अगर 3 अंकों में आएगा तब क्या करेंगे, तो उसको हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट और ले रहे हैं, जैसे 88 का स्क्वायर करना हो तो 88 जो है ना वो 100 से कितना कम है। अभी हम समझ रहे हैं कि 100 से जो भी संख्या कम है उसका वर्ग हम लोग कैसे करते हैं। तो 88 जो है ना 100 से कितना कम है 12, तो हम क्या बोले थे कि जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता ना है। तो पहले यहाँ पे 2 अंक लिखना है, तो 44 लिख लिए, तो 44 लिख लिए, तो एक अंक बचा हुआ है, ये एक अंक बचा हुआ है ना ये, तो एक अब उसको हासिल में रखना है ना एक। अब देखिए ये 88 जो है वो 100 से कितना कम है 12 कम है, तो हम इसमें से क्या करते थे 12 घटा करके लिखते थे। तो यहाँ पे कितना ये 6 हो गया, और यहाँ पे कितना 7, जितना कम रहा तो उतना घटा देते थे 76। लेकिन ये जो एक बचा हुआ है ना वो इसी में जोड़ना है, तो 76 एक 77। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे 88 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो इसको 2 अंक लिखना है और बाकी एक को रखना है अभी। और यहाँ पे 88 में से जितना कम था तो उसको घटाएंगे, तो 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना 76, और 76 एक 77। इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे रहेगा मान लिया जाए 87, 87 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 87 जो है 87 वो 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 2 अंक तो यहाँ लिखेंगे ही, 2 अंक लिखेंगे, लेकिन जो एक बचा उसको भी रखेंगे। अब यहाँ पे ये 87 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 13 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, 76 सॉरी 74, और एक ही क्या ये जोड़ते हैं इसमें कितना हो गया 75। इसी प्रकार से हम सारा बनाते हैं। एक और फिर समझेंगे कि यहाँ पे 88 100 से कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 2 अंक ही लिखना है, तो 44 लिख दिए, तो एक बचा हुआ है। अब 12 कम है तो 12 इसी में से 12 घटाना है, तो 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 76, 76 और जो एक बचा हुआ था क्या होगा 77। ठीक उसी प्रकार से इसको समझेंगे। 87 यहाँ पे 87 100 से कितना कम है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 में हम 2 अंक ही लिखेंगे लास्ट का, तो 69 लिख दिया, तो एक बचा हुआ है। अब यहाँ पे 13 कम था तो 13 हम 87 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 74, तो 74 एक 75। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि 100 से जो भी संख्या जस्ट अधिक है उसका हम लोग वर्ग कैसे करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे समझना है कि जो भी संख्या 100 से अधिक है जस्ट अधिक उसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक अधिक है 100 से कितना अधिक है एक, तो एक के स्क्वायर एक होता है, तो हम कभी क्या बताए कभी 2 अंकों में लिखना है, तो एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 01 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 01, ठीक है ना। अब यहाँ पे 100 से ये एक अधिक है ना, तो एक का स्क्वायर एक लिख लिए, और एक इसी में जोड़ करके, तो 100 101 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102। इसी प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 102 के लिए है, तो 102 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 अंकों में लिखना है, तो 4 को हम लोग 04 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 102 100 से 2 अधिक है ना, तो इसी में 2 जोड़ेंगे, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 104 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 103, तो 103 जो है ना वो 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो कितना लिखेंगे 09, तो 103 जो है वो 100 से 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर 09, कभी भी लिखना है तो 2 अंकों में लिखना है, तो 09 हो गया। अब ये 103 100 से 3 अधिक है, तो 3 इसी में जोड़ना है, तो 103 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106। अब उसी प्रकार से और आगे समझते हैं कुछ, यहाँ पे 104, 104 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका इकाई अंक 4 है ना, और 4 सॉरी इकाई अंक से क्या मतलब है यहाँ, तो यहाँ पे 104 जो है ना 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर
16। और फिर क्या बोले थे, जितना अधिक है उतना इसी में जोड़ना है। तो 4 अधिक है तो 4 इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108। उसी प्रकार से कितना अगला 105। 105 का स्क्वायर। अब देखिए 105 जो है 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 100 जो है 105 100 से 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसी में 5 जोड़ना है, 105 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसमें कितना 106 के लेते हैं, देखते हैं समझते हैं। तो इकाई अंक कितना है 6 भी है, और यहाँ पे 106 जो है 100 से 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 अधिक है तो 6 इसी में जोड़ना है, तो 106 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। इसी प्रकार से हम लोग जल्दी से चंद सेकंडों में किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं अगर 3 अंकों में है तब। लेकिन ज्यादा अगर थोड़ा सा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समय को बचा सकते हैं अगर इस प्रकार के थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें, है ना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।